वरना पंजाब ने सिखाया इस देश को। ये देश भूखा मर गया था, आपको याद नहीं है? मैं जब छोटा था तो अनाज नहीं था इस देश में। मैं छोटा था, 46 काल हमारे यहाँ पड़ा था, तो खाने को अनाज नहीं था। और बहुत सारे लोग यहां से मालवा की तरफ चल गए थे गाड़ियां लेकर के। गांव में कम घर बचे थे उस समय भी। और मैं तो बहुत 5 साल का ही था, पर मैंने वो देखी है चीजें। रातड़िया नाम का एक अमेरिका से अनाज आता था, पता नहीं कैसे पैदा किया था। वो एक तरह से घास के दानों जैसा ही था, कोई रातड़िया रातड़िया। उसको खाने से पता नहीं वो किस तरीके से पैदा किया था, तो खाज खुजली की बहुत बीमारियां हो गई थी लोगों को, होती थी उसकी वजह से। पर करे क्या, खाएं तो खाएं क्या। सरकार ने भी कहा था खाज खुजली, उस समय खाज खुजली की दवा का तो कोई सिस्टम ही नहीं था गांवों में। तो दवा की टेबलेट जो है, पंसारी की दुकान पर 2-3 तरह की टेबलेट मिलती थी। नोलजीन, एनालजीन, आनंदकर सिर दर्द की, या एनासिन, ऐसी कोई गोलियां थी, टेबलेट थी। वो दुकानदार के पास मिलती थी, और कोई ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मेडिकल का तो कोई आदमी गांव में होता ही नहीं था। लोग तो उस समय वो एक हड़ताल नाम लगाते थे खाद खुजली की वजह से। तो रातड़िया नाम का अनाज आया था, वो अनाज हमको खाना पड़ा था। ये तो पंजाब ने, हरित क्रांति पंजाब की देन है इस देश को पेट भरना सिखाया। पेट भर करके धान खाना, अनाज खाना, ये पंजाब ने पेट भरा इस देश का। इससे पहले पेट कभी नहीं भरा था। इस देश के लोगों को खाने के लाले पड़ते थे कि भरपेट भोजन खाएंगे, कभी ये नहीं था यहां पर। तो पंजाब वो प्रांत है इस देश का जिसने, पंजाब ने पहली बार अन्न के भंडार भर दिए थे इस देश में। हरित क्रांति पंजाब की देन है इस देश को। तो आज किसान पेट भरना भी पहली बार, पेट इस पंजाब, अकेले पंजाब का दम है ये। पंजाब, हालांकि सभी जगह अनाज होता था, पंजाब में प्रचुर मात्रा में अनाज पैदा हुआ। आज पंजाब में वो ज्यादा, हरित क्रांति सबसे पुरानी क्रांति पंजाब की है, तो वहाँ पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा हुआ, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा हो गया उपयोग जमीन में। तो इसकी वजह से कैंसर वगैरह कई बीमारियों की बात हो रही है। वो सारी बीमारियां पंजाब ने अपने ऊपर ली, परंतु इस देश के लोगों की पहली बार अंतड़ियां पूरी भरी गई इस पंजाब की बदौलत। तो ये कह रहे हैं भाई हरदीन जी बेनीवाल कि जो किसान पूरे देश का पेट भर रहा है, वो आज इतनी नाजुक हालत से गुजर रहा है। पेमा राम जी कह रहे हैं हमारे तो आप जैसा नेता होना चाहिए किसान का सहयोग करने वाला। मैं तो कर ही रहा हूं ना, यहां से इतना ही हो सकेगा मेरे से। भंवर लाल जी जाट, आज की सरकार हर किसान को जमीन का एग्रीमेंट कराया गया, किसान को नौकरी करने पर मजबूर कर रही है, इसलिए हर किसान को आज कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब आप। सरकार किसानों की आंखों पर काली पट्टी बांधकर तीनों कानून दबा कर रखना चाहती है। अजी कर किसान, इसने, सरकार ने तो पूरे मौके से सारा काम किया है। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सरकार जो है अडानी अंबानी को जमीन देने की सोच रखी है, इसलिए हम नहीं देंगे। भंवर लाल जी जाट बहुत ताकत के साथ, मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं। पंजाबी हमारे भाई हैं, पंजाब हमारा हिस्सा है। बहुत अच्छा कोटवाल साहब। भाई राजपाल जी डूडी, 14 के बाद पहली बार किसी कौम ने दिल्ली की सल्तनत या बल प्रयोग आदेश देने वाले जनरल डायर से 2-2 हाथ की ठानी है कड़क सर्दी की। हाँ, डायर अब पहचाना जाएगा, अब डायर ज्यादा प्रकाश में आएगा पूरी तरह से। हम रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। किसान कभी नहीं झुका है, ये तो इनको पता है। अब तो ये फंस गए, अब तो ये कल ही वार्ता करके सारा ओपन मंच पे आकर के सब कुछ कह दे जो कहना है। इनको करने पड़ेंगे सारे, आज ही कर लें। ये साम दाम दंड भेद बंद कर दें तो ये बहुत फायदे में रह जाएंगे, अन्यथा फंस जाएंगे। अब
3 पीढ़ी भी उनकी औलाद होगी, पर आजकल सगाई भी मुश्किल हो है, तब इनकी संख्या कम हो जाएगी। हाँ सही बात है। ये ज्यादातर सगाई नहीं हुई है, इसीलिए तो कावड़ी यात्रा लिए घूम रहे हैं। ये सोच रहे हैं सगाई हो जाएगी कावड़ी यात्रा से। हमने कब बिल मांगा था जो आप लाए, रोने से पहले माँ भी दूध नहीं देती पिलाती, ये हमारे इतने हितैषी कहाँ से हो गए भाई। शिव कुमार जी, श्रवण कुमार जी चौधरी, वेरी गुड। अब समझ में आ रही है ना। तो हम इस प्रकार के कमेंट करेंगे तो ये सारा ये फैलेगा। क्योंकि इनका आईटी सेल बहुत मजबूत है, बहुत ही गजब की इनकी बातें हैं, और वही बातें बार बार दोहरा रहे। 1000 बार एक झूठ को दोहराया जाए। हिटलर ने कहा था कि जब एक ही झूठ को बार बार दोहराया जाता तो सच से भी ज्यादा सच प्रतीत होने लगती है। ये हिटलर का वक्तव्य है, और हिटलर ने यही किया जर्मन जाति को श्रेष्ठ बताने के लिए। राष्ट्रवाद के नाम से हिटलर ने जो तानाशाही और जो गड़बड़ियां की, वो यही थी कि एक ही झूठ को बार बार दोहराया जाए, बंद नहीं हो, तो वो सच से भी ज्यादा सच प्रतीत होने लगती है। तो ये बार बार दोहरा रहे हैं अपनी आईटी सेल के माध्यम से, ये सब कुछ कर रहे हैं। JR साहब कह रहे हैं जाट 2-3 साल से नागौर के जाट चुप हैं। नहीं नहीं, नागौर के जाट इसमें सब शामिल हो रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है कि यहाँ एक क्रेज हो गया काफी समय से पूरे देश में ही, राजनेताओं को भगवान मान लिया हमने। व्यक्ति पूजा के संबंध में बाबा साहब ने उस दिन कहा था जब संविधान तैयार हुआ था, और अंतिम भाषण में कहा था कि व्यक्ति पूजा और न्यायिक पूजा तानाशाही की ओर ले जाने वाली होगी देश को। तो इसी वजह से देश तानाशाही की ओर जा रहा है। तो न्यायिक पूजा हो रही है जो, और तानाशाहों का काम होता है राष्ट्रवाद के नाम पर ऐसा कुछ करना। तो अब हम ठीक स्थिति में हैं, ठीक समझ रहे हैं। व्यक्ति पूजा को हमें छोड़ना होगा। ये जो नेताओं को हमने भगवान मानना शुरू किया है, वो हमारे लिए काफी दुख का कारण हुआ है। श्रवण कुमार जी चौधरी कह रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी गोदारा, हमारे नेताओं के द्वारा किसानों को 70 साल तक बेवकूफ बनाया, नहीं तो आज मारवाड़ में सिंचाई नहरों से होती। अब भाई मोदी जी ने भी झांसा दे दिया लक्ष्मण जी गोदारा नहरों का, यही तो फंस गए। हमारे सारे बच्चे कह रहे हैं नहर आएगी नागौर में, 3 कानून कुछ भी हो तो नहर आएगी, नहर आएगी। पता नहीं कहां से उन्होंने, मोदी जी ने कान में कह दिया इनको चोरी छिपे कि नहर ला दूंगा तुम्हारे। अब मोदी जी ने कब कहा इन बच्चों से पता नहीं। ओपन कहीं पर भी मोदी जी ने कभी भाषण नहीं दिया कि नहर का कोई काम चल रहा है, नागौर की तरफ आएगी नहर, परंतु बच्चे कह रहे हैं सारे नहर आएगी। जो कुछ हो रहा है होने दो, मोदी जी भला करेंगे, मोदी जी गलत कर ही नहीं सकते। किसान को पड़ी एक एक लाठी इस देश इस सरकार के ताबूत का काम करेगी। सरकार गलत कर रही है, राम किशोर जी कह रहे हैं। चलो काफी हो गया। जय जवान जय किसान, किसान सभा जिंदाबाद। सभी अपने हिसाब से कर रहे हैं। किसानों को बड़ी मजबूत बात रखी सर आपने। डी पंवार साहब कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। भाई भंवर जी गुर्जर कह रहे हैं मस्त बाबा जी। हाँ तो ठीक है, आज काफी मस्त हुए हैं। मैं काफी ठीक बोल गया हूँ लगता है। सुनील जाट झुंझुनू से कह रहे हैं जो कह रहे थे मैं भी चौकीदार हूं, वो अब ये क्यों नहीं लिखते कि मैं भी किसान हूं। वो नहीं लिखेंगे, वो चौकीदार ही लिखेंगे। वो चौकीदार बड़े वाले चौकीदार पता नहीं किन की चौकीदारी कर रहे हैं, किन की तरफदारी कर रहे हैं। मदन जी कोथुनिया, प्रणाम मदन जी, सभी को मेरा प्रणाम, राम राम नमस्कार। मदन जी कोथुनिया बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत क्रांतिकारी लेखक हैं, और राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में इनके लेख प्रकाशित होते हैं। और इन्होंने कई मेरे भी छोटे मोटे प्रकाशित करवाए हैं। कमलेश जी कड़ेला, मदन जी को दुनिया, विष्णु जी, बीकाराम जी गोदारा, किसान एकता जिंदाबाद। गुरु जी नून प्रणाम, बीकाराम जी गोदारा। हाँ तो देखो, अर्नब गोस्वामी का साथ देने वाले अब किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ, करण सिंह जी कह रहे हैं।
किसानों का अवसरवादी नेता को पहचान कर उनको लात मारने की जरूरत है। नेता तो वैसे, राजनेता तो ऐसे ही होते हैं जी सभी। लगता है सरकार कॉरपोरेट घराने से भी कि ये छद्म वादे ब्रेकअप करेंगे। 3 दिसंबर से पहले 3 दिसंबर तक का वक्त दिया लगता है। हाँ, जैसे पैसी पड़ी है किसानों के। सबसे ज्यादा ओबीसी अंधभक्त है भाई, CR मेघवाल कहते हैं जी। अंधभक्त तो सभी, वो तो प्रकृति का संतुलन है, कुदरत से सभी बच्चे तो सब घरों में भी बुद्धि के हिसाब से ऐसे ही बराबर ही जन्मते हैं। सोनलाल जी मेघवाल, नेपोलियन ने कहा था कि अगर जनता अधिकार मांगे तो जनता को धर्म के नशे में उलझा दो। फ्रांस में नास्तिक व आस्तिक का सवाल था। हाँ, तो वो नशे में उलझाने की बात है। संजय जी मेरा कहते हैं चौकीदार चोर भी हो सकते हैं। अब भी कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मोदी जी भगवान। हाँ, मोदी जी या किसी भी राजनेता को किसी नायक पूजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नायक पूजा के लिए बाबा साहब ने कहा था 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंतिम भाषण में, जिसका मैंने लाइव कर दिया है पहले एक दिन। अब मैं उसको यूट्यूब पर ये वीडियो धीरे धीरे डाल रहा हूँ काफी। ये भी 1-2 दिन में डाल दूंगा सारा, आज जो अपन बात कर रहे हैं। और यूट्यूब के लिंक उनको आप प्रसारण करोगे तो आराम से ये बढ़ता रहेगा और बात आगे चलेगी। तो ठीक है, काफी हमारी चर्चा सकारात्मक रही, अच्छी रही, आप लोगों का अच्छा सहयोग रहा और आपने बहुत ज्यादा इसको शेयर किया है और भी कर रहे हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हैं। आपके शेयर करने की बदौलत ये इतने लोग जुड़े हैं इससे, तो इस सब के लिए आपका आभार। और आप मेरे YouTube चैनल का भी ख्याल रखना। मेरा क्या, वो आपका है। मैंने ये सारी, देखो मैं, आप देख रहे होंगे आंखों का कुछ रंग बदल रहा है, मैं देख रहा हूँ। 1-2 दिन में आंखें भी दिखाऊंगा, थोड़ा जुकाम का भी असर है। तो मैं इतनी जब कर रहा हूँ, यहाँ से वीडियो बनाता हूँ, इसको काटता हूँ, छांटता हूँ, यूट्यूब पे चढ़ाता हूँ। यूट्यूब चैनल ही इसी वजह से बनाया मैंने, अभी अप्रैल में ही बनाया। इससे पहले हमारा कोई यूट्यूब चैनल था, उसमें मैं तरह तरह के कई भेजता था, तो रिपोर्टिंग के आधार पर लोगों ने हटवा दिया था। अब भी मेरे चैनल के खिलाफ रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, परंतु अभी चैनल चल रहा है। और आप लोग अगर देखो, रिपोर्टिंग खिलाफ हो रही है, अगर आप लाइक ज्यादा करोगे यूट्यूब चैनल पे तो मेरा यूट्यूब जमा रहेगा आपकी बदौलत। आप ज्यादा व्यूज होंगे, ज्यादा लाइक होंगे और वो ज्यादा फैला जाएगा। तो अगर वो रिपोर्टिंग की वजह से कोई अवरोध आएगा तो इसके पक्ष में रिपोर्टिंग करवाएंगे आपसे। तो आप लोग ज्यादा यूट्यूब चैनल से जुड़ोगे, उसको जिंदा आप रख सकते हो। ये भी बड़ा जनमत पर निर्भर हो गया। यूट्यूब, फेसबुक, ये सब, फेसबुक में भी रिपोर्टिंग होती है, बाधाएं आती है। तो ये सारी बाधाओं को दूर करने के लिए आपका सहयोग चाहिएगा मुझे। तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा प्रसारण करो और जब जरूरत पड़े यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, आईडी को, जो टाइमलाइन है उसको सक्रिय सहयोग दो। क्योंकि मेरी और आपकी एक बात है, तभी तो आप हमारे बीच में चर्चा होती है। हम साथ बैठ में बात करते हैं तो हमारी एक बात है, इसलिए इसको आगे बढ़ाना और इसको जीवित रखना, ये आपका काम है और आप इसे करते रहें। धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, राम राम। शेयर करने का धंधा जारी रखें। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, थोड़ा जुकाम की वजह से गले में भी कुछ है। थैंक यू।